तो हम लोग अभी क्या देखेंगे भाई, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग मैथ ही देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 याद रखना है, ठीक है, तो गोली मार देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एक 90 मीटर लंबा ट्रेन 90 मीटर लंबा ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करता है। पुल की लंबाई कितनी है, ठीक है, पुल की लंबाई कितना है। मान लेते हैं कि पुल की लंबाई कितना है भाई, पुल की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं कि x मीटर है ना। पुल की लंबाई कितना है, x मीटर। चाल भी मेरा दिया हुआ है ना, चाल मेरा दिया हुआ है और दूरी भी दिया हुआ है और 1 सेकेंड मतलब टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन इसका लंबाई दिया हुआ है, ठीक। दूरी सिर्फ दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई। तो चाल बराबर क्या होता है, हमको जहाँ तक पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ये तो दूरी बट्टा समय। तो चाल तो मेरा दिया हुआ भाई कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड। 15 मीटर प्रति सेकेंड मेरा चाल दिया हुआ। तो ये चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी तो इसका 90 है मेरा, किसका, ट्रेन का। और पुल का मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, 90 बट्टा x, 90 प्लस x, ठीक है। टोटल दूरी हो गया मेरा, दूरी बट्टा समय, समय कितना है, ये भी मेरा 15। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 15 गुना 15 करेंगे तो 225 माइनस यहाँ से 90 आएगा। तो x का वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ से, x का वैल्यू 135 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 135 मीटर। बस पुल की लंबाई निकल गई 135 मीटर। तो आंसर हो गया मेरा कितना, आंसर हो गया 135 मीटर, ठीक है, यही आंसर है। और क्या चाहिए भाई, बिल्डू चाहिए क्या। उसके बाद क्या है कि एक आदमी है, ठीक है, एक ही आदमी है, 4 किलोमीटर की गति से वो 3 घंटा तक चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटा तक चलते रहता है। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि और समान दूरी, यानी जितना दूरी चला वही दूरी वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ के उधर से वापस आता है। तो दौड़ने में उसको कितना समय लगा, हमको समय ज्ञात करना। पहली बात तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 3 घंटा तक चला, कहने मतलब यानी कि 12 किलोमीटर वो तय किया, 12 किलोमीटर तय किया। और यही 12 किलोमीटर उधर से दौड़ के आया, यही 12 किलोमीटर उधर से दौड़ के आया वो 16 किलोमीटर पर आवर की गति से, है ना। तो काटेंगे तो कितना हो गया, 4 × 12, 4 × 16, ये आवर में आ गया। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 से काटेंगे तो 15, तो 15 दिया 45 मिनट मेरा यहाँ से आंसर निकल गया, ठीक है। उधर से दौड़ के जो आया उसको कितना समय लगा, 45 मिनट, ठीक है। चलिए दूसरा था ये, दूसरा क्वेश्चन था ये। तीसरा क्वेश्चन क्या भाई, क्या है कि एक संख्या का 2/3, एक संख्या है, एक संख्या का 2/3 फिर इसका 1/4, ये बराबर है 100। तो संख्या क्या है, 2 से कट गया 2 बार में, 3 दूना 6, क्रॉस मल्टी करेंगे तो 100 से क्या होगा, गुना हो जाएगा 6 का। तो x बराबर यहाँ 6 गुना 100, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 600 इसका आंसर आ गया। यानी कि x बराबर कितना, संख्या मेरा कितना था 600, जिसका 2/3 1/4 किया तो 100 आया। तो आंसर कितना हो गया, 600, ठीक। कितना हो गया आंसर, 600 हो गया आंसर भैया। चलिए sin थीटा बराबर √3 नेक्स्ट है sin थीटा बराबर √3/2 है। तो हमको निकालना क्या भाई, निकालना tan थीटा, निकालना है हमको tan थीटा बराबर वाट। tan थीटा जब निकालना है तो हमको जहाँ तक पता है ये P/H होता है, P/H है। तो B निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर करेंगे, है ना, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ओवर रूट करेंगे, है ना। 2 दूना 4 माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, है ना, 4 माइनस 3, यानी कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि √1, यानी कि इसका 1 निकल के आ गया, ठीक है। 1 क्या निकला मेरा, b बराबर, ये क्या निकला मेरा, b बराबर मेरा h निकला। तो हमको पता है यहाँ से कि tan थीटा बराबर होता है P/B होता है ना, लंब बटा आधार। तो p का मान तो मेरा √3 है और b का मान निकला 1, तो आंसर ये हो गया √3/1। तो 1 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर मेरा कितना है, √3, ठीक है। बात आया समझ में, भेजा में घुसे, भेजा में घुसा था ना बात, घुसेगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद क्या है भाई, एक वस्तु को 3735 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% क्या होता है, हानि होता है। तो कितना में बेचेगा उसको 10% लाभ होगा, यानी कि 3735 है ना, कितना, हाँ 3735 में बेचता है तो 10% हानि होता है, 10% हानि। अब मेरा निकल गया क्रय मूल्य, 10% हानि होता है, क्रय मूल्य मेरा निकल गया, यहाँ से 0 0 खत्म, 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 कम 9, 9 बजे 45, 415 यानी कि 4150। ये मेरा यहाँ से निकला क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य निकला 4150। अब बोल रहा है 10% हमको लाभ कमाना है, तो 10% जब लाभ कमाना है, 4150 रुपये हम खरीदा था तो उसको 110% लाभ पे बेचना है, तो 0 0 0 0 खत्म। 11 से 415 को हम लोग गुना करेंगे जब, तो 11 5 55, 11 कम 11 और 5 16 के 6, 11 चौके 44 और 4565 रुपया में उसको बेचना होगा, ठीक है। 10% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा, 65%, सॉरी 4565 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। हाँ, 20 निरीक्षक का अंकगणितीय माध्य मतलब औसत 15.5 है, ठीक है। तो बाद में यह पाया जाता है कि उसमें से 24 की बजाय गलती हो गया था कि 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया था। 42 पढ़ा, इसीलिए कितना आया, 15.5 आया, लेकिन 24 था रियल, तो मतलब औसत घटना चाहिए, है ना, औसत में कमी आना चाहिए। यानी कि 20 का जो है ना औसत है कितना, 15.5 ही ना। अगर हम टोटल की बात करें, यहाँ से टोटल की बात करें, दोनों गुना हो जाएगा, है ना, गुना हो जाएगा तो कितना होगा, 155 310, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 310 मेरा हो गया टोटल, ये ना, ये तो हुआ टोटल निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी। अब बोला क्या कि 24 के बदले 42 ले लिया था, ठीक है, लेना था उसको 24, ठीक है, लेकिन गलती से वो क्या ले लिया, गलती से क्या ले लिया, वो 42 ले लिया। कहने मतलब कि डिफरेंट जब करेंगे हम लोग, 12 4 8 8 3 में 18 का अंदर आ गया, है ना। 18 मतलब फालतू लिया चले गया 20 में से। औसत अगर निकालें, औसत की बात करें, ये तो 18 टोटल में लिया गया, टोटल में 18 नंबर जो है ज़्यादा ले लिया गया था। 310 तब पूरा हुआ, ठीक है, 310 तब पूरा हुआ जब 18 नंबर एक्स्ट्रा लिया गया। अगर 18 घटा देंगे तो कम आ जाएगा, है ना। वो हमको टोटल से कोई मतलब नहीं है, टोटल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे कि 18 निकला मेरा। अब 18 में हम लोग 20 से डायरेक्ट औसत देख लेते हैं, औसत में कितना कमी आया था, कितना मतलब वृद्धि लिया गया था, औसत देख लेते हैं। तो जब करेंगे यहाँ से तो 0.9 मेरा आएगा, 0.9 औसत में 0.9 बढ़ गया था। क्यों बढ़ा था, क्योंकि 24 के बदले 42 ले लिया था। अब हम रियल औसत जो निकालेंगे, तो रियल औसत क्या करेंगे, 15.5 है मेरा, 15.5 में से 0.9 को जब हम घटाएंगे, 14 में 15 में 9 गया 6, 14.6 यहाँ से मेरा जो औसत है वो निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो सही माध्य यही हुआ, सही औसत यही हुआ ना, सही औसत तो 14.6 होना चाहिए, लेकिन वो जो 42 के बदले 24 के बदले जो 42 लिया, वो 18 नंबर बढ़ गया, है ना, टोटल में 18 बढ़ गया था। अगर औसत की बात करें तो 0.9 बढ़ गया, तो 0.9 घटा दिया बाद में, तो जो मेरा रियल औसत था वो निकल गया, ठीक है। ऐसे टोटल करके भी घटा के निकाल सकते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, जैसे समझ में आया वैसे निकालना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या, उसके बाद ये है कि 52 है, ठीक है। उसके बाद क्या है यार, 52 नंबर क्या है, एक मूलधन का पता लगाना हमको, हम लोग CID हैं और CID का काम यही मूलधन का पता लगाना। मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीना में 1000 रुपया हो जाता है। 9 महीना में 1000 रुपया हो जाता है, मतलब कि मिश्रधन और साधारण ब्याज मिला के, सॉरी मूलधन और साधारण ब्याज मिला के। साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसमें से फिर अगर हम मूलधन को जोड़ दें तो ये मेरा कितना हो जाता है, 1000 है ना। यही ना बोला कि मूलधन का पता लगाना, मूलधन क्या था, लेकिन वो जो क्या बोला था, 9 महीना में जो है वो 1000 रुपया हो जाता है,
ठीक है, 1000 रुपया हो जाता मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ के। तो हम यहाँ से देख रहे हैं पी तो मेरा पता है ही नहीं, प्लस पी गुना टी कितना 9/12, समय में साल को बदलेंगे तो 9/12 हो जाएगा, गुना आर है 8% है ना, 8% है ना, 8% ही है मेरे ख्याल से, 8% है, और गुना 100, मूलधन गुना समय गुना 100। महीना में जब रहे, माह में तो 9/12 हम लोग वर्ष में चेंज कर लेंगे। ये बराबर हो गया यहाँ पे कितना, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे तो 50। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि P + 3P/50 ये बराबर है मेरा 1000। ठीक है, इतना है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 50P जोड़ 53P/50, ठीक है, और इसे हम लिखे 53P/50 बराबर 1000। अब कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के जब करेंगे ये 50 यहाँ गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग कर ही देते हैं, 50 को यहाँ गुना कर देते हैं। 50 का जब गुना करेंगे तो P जब निकालेंगे तो यहाँ से 1000 गुना 50 यानी कि 50,000 हो गया, 50,000 और बट्टा करेंगे कितना 53। इसको काट कूट के हम लोग इसका मटेरियल निकाल लेंगे। ठीक है, मटेरियल निकालने के बाद जो होगा उसका वही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया बात? 94, इसको जब काटेंगे कितना आएगा भाई, 940 ही ना, 940 नहीं आएगा, 943.40, हाँ आंसर ही होगा 943.40 आएगा। इसको काट के देख लेना है कितना आ रहा है। ठीक है, 1000 गुना 50 करेंगे तो 50,000 को 53 से भगा देंगे। ठीक है, यही ना भाई। चलिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है 5 लीटर चीनी का कोई मिश्रण है, 5 लीटर। इसको पहले मिटाते हैं हम लोग। इसको पहले हम लोग मिटाते हैं। 5 लीटर चीनी का मिश्रण है। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है ये, पहले भी हम लोग किए हैं 1-2 बार ये क्वेश्चन किए हैं हम लोग पहले भी। चलिए, कि 5 लीटर चीनी का मिश्रण है, 6 लीटर जिसमें कि 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर को पानी को भाप बना कर उड़ा दिया तो शेष में कितना % चीनी होगा। देखिए, 5 लीटर मिश्रण में 6% चीनी है, 6% चीनी है। जब भाप बना उड़ाएंगे तो पानी तो उड़ जाएगा मेरा, चीनी तो वही रहेगा। मतलब अब बचा मेरे पास 4 लीटर। अब 4 लीटर में कितना होगा, कितना % मेरा बचेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि 5 में 6 था तो 4 में तो ज़्यादा होगा, चीनी की मात्रा ज़्यादा होगा, क्या कि चीनी मात्रा तो वही है जितना था, भाप बनकर उड़ा क्या पानी तो बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 गुना 5 यानी 6 गुना 5/4 कर देंगे। यहाँ से मेरा x% यानी कि जो कितना % होगा वो निकल जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ से करेंगे तो 15/2 यानी कि 7.5% मेरा यहाँ से निकल के आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि जब 1 लीटर भाप को बना के उड़ा देंगे तो उसमें मेरा चीनी का मात्रा 7.5% बचेगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, कुछ नहीं है, एकदम सीधा है कि ए और बी का वेतन का योग दिया हुआ है 25,000 रुपया है और वे अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है। खर्च से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे उनका बचत का अनुपात दिया हुआ है, क्योंकि खर्च तो अपना अलग करेगा, जिस हिसाब से उसको मिला वही हिसाब से अपना खर्च करेगा। ठीक है, 75%, और उसका जो बचत का अनुपात हो 14:11, मतलब कि हम उसको सैलरी का अनुपात भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ खर्च कैसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 14:11 यानी कि 14:11 है। ठीक है, अब टोटल है मेरा यहाँ पे 25,000। 25,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25,000 को जब हम 14 का निकालेंगे तो 14 दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। ये नहीं करते, जिसका निकालना वो दोनों का योग नीचे जितना अमाउंट है, एक का निकालना अनुपात में दिया है, एक का निकालना है इसका, तो ऊपर में उसको रखेंगे और नीचे में दोनों का जोड़ करेंगे तो 25 से काटेंगे तो कितना होगा 1,000 हो जाएगा। यहाँ पे 1,000 और जब गुना करेंगे 14 से तो 14,000 निकल जाएगा। 14,000 ये निकल गया तो ये मेरा कितना होगा, ये मेरा 11,000 होगा। सिंपल है, 11,000 और 14,000 तभी तो 25,000। हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे, अनुपात दिया हुआ, ये 14,000 होगा, 14:11,
25 14:11 25 होता है और ये 25,000 है, इसका मतलब ये 14,000 होगा और ये 11,000 होगा। ठीक है, हमको पूछा किसका है भाई, वो दोनों का है, तो 14 और 13 हो जाएगा, 14 और 11, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों होगा आंसर इसका। ठीक, घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, एकदम ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, सांस लीजिए आप लोग अच्छा से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या है कि 10 पुरुष 8 दिन में काम को कर सकते हैं, खुदाई, नहर का खुदाई। 15 पुरुष कितना दिन में करेंगे? ठीक है, 10 पुरुष इसको कर सकता है 8 दिन में, तो 15 पुरुष इसको x दिन में करेंगे, है ना। यहाँ से देखें तो 10 5 दूना 10, 5 दिया 15 हो जाता है, 8 दूना 16 करेंगे। ठीक है ना, 8 दूना 16 बट्टा 3 हो जाएगा, गलती हो गया। 8 दूना 16 बट्टा 3, जैसे हम लोग काटेंगे तो 3 5 15 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5.33 दिन आ जाएगा। यानी कि ये जो करेगा x मतलब कि 10 दिन में 10 मजदूर है ना, क्या यार, 10 पुरुष 8 दिन में कर सकता है, तो 15 पुरुष कितना दिन में करेगा? तो वो इतना दिन में करेगा। ठीक है, 5.333 दिन में वो पूरा कर लेगा इस काम को। ठीक है, काम है क्या? खुदाई का। ठीक है, खुदाई का काम है भाई, दूसरा कुछ समझ मत लेना। चलिए भाई आइए, उसके बाद क्या है, एक नंबर दिया हुआ। ठीक है, नंबर दिया हुआ 3 6 7, नंबर दिया हुआ है 3 है, 6 है, 7 है, उसके बाद कितना है, x है, 11 है, उसके बाद 15 है, 19 है, 20 है, उसके बाद है 25, ये है 25 है, 28 भी है। ठीक है, 28 में आरोही क्रम में सब सजा हुआ। ठीक है भाई, आरोही क्रम में उनका माध्य 15 है, यानी कि माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर ये होता है ना, सबको जोड़ के 15 से भाग दे देंगे, सबको जोड़ के क्या करेंगे हम लोग, 15 से भाग, जितना नंबर है, सॉरी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है ना, तो 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही ना, और ये बराबर मेरा दिया हुआ कितना, 15। कहने मतलब ये हुआ, कहने मतलब मेरा यही हुआ कि इसका माध्य, यानी इसका माध्य जो है 15 है। और जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम लोग टोटल निकालेंगे जब, तो इधर हो जाएगा मेरा 150। ठीक है ना, 15 गुना 10 करेंगे तो 150 हो जाएगा। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे कितना आएगा मेरा, 8 5 13, ये 9 है ना, हाँ 7 20 22 22 और 5 कितना, 27 28 28 और 7 35 35 41 और 3 44 के 4 आ गया, 4 बचा, 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13, यानी 134 और प्लस हो गया यहाँ पे x, इतना आ गया मेरा। अब इसको 134 को इधर आकर माइनस कर देंगे हम, यानी कि 150 माइनस 134 करेंगे तो मेरा x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 16 निकल के आ रहा है, यानी कि x की जगह पे 16 नंबर डालेंगे, यानी कि 16 रखेंगे तभी उसका औसत 15 मेरा निकलेगा। ठीक है, वो संख्या निकालना था हमको, किसी तरह निकाल सकते हैं इसको, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, खाली समझ में आना चाहिए, बस बात खत्म। समझ में आ गया ना बात? है क्या ये, क्या है ये है RRB NTPC CBT 1, RRB NTPC CBT 1 याद रखना है। ठीक है, भूलना ना है, नहीं तो गांड में ना पावर प्लांट लगा देंगे। 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 2160 है, 2 अंकों का गुणनफल 2160 है। कोई 2 नंबर का नंबर है 2 अंकों का, उसको गुना करने पर 2160 आता है, और उसका एलसीएम की बात करें तो होता है 180। वो कितना आता है, 180 आता है। ठीक है, कितना आता है, 180 आता है। 180 आता है। हाँ, इससे इस टाइप का सवाल हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, हमेशा और हमेशा क्या करेंगे भाई, किसे बनाएंगे, ऑप्शन से ही बनाएंगे। ठीक है, कोई नंबर, जैसे कि एक नंबर दिया हुआ यहाँ पे, बी नंबर में एक नंबर दिया हुआ। ठीक है, बाकी सबको आप देख लीजिए, कोई भी नंबर, यानी इसमें दिया हुआ 36 और दिया हुआ 60। ठीक है, इस नंबर से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि 36 भी है, 36 को भी हम लोग 180 को डिवाइड कर सकते हैं 5 बार में, है ना, और 60 को भी हम लोग कर सकते हैं, 60 से भी भागा देंगे। 80 को हम लोग ये दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है। इससे पता चल रहा है कि इसका एलसीएम भी 180 होगा, है ना। इसको गुना करने के बाद भी मेरा 2160 पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 36 गुना 6 216 होता है, बाद में 0 उठा दिया। ठीक है, ये सब चीज़ करने का अपना अपना तरीका है। ठीक, इसमें कोई नियम कानून नहीं है, जिसको जैसे समझ में आता है वैसे बना सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भात खाइए, चावल खाइए, खिचड़ी खाइए, रोटी खाइए, कुछ भी खाइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक परीक्षा में 25 सवाल है, याद रखिए 25 सवाल है। आपको 25 सवाल आएगा, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिया जाता है। समझ में आया बात कि प्रत्येक सही अंक के लिए 4 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। और एक सीमा है नाम की लड़की है, उसको 70 अंक प्राप्त हुआ, तो उन्होंने कितना सही किया। ठीक है, सही कितना किया हमको ये निकालना है। ठीक, टोटल 25 है, माना कि सही वो मान लेते हैं कि सही जो है वो x किया, तो गलत कितना हुआ? गलत कितना हुआ? 25 - x ही ना हुआ। अगर सही x, टोटल नंबर मेरा 25 है, x अगर सही कर दिया, गलत मेरा ये किया, है ना। अब बोल रहा है कि सही में उसको 4 अंक मिलता है, 4 गुना x, एक सही करेगा 4 है, सही x किया तो 4x नंबर उसको मिल गया। और गलत में बोल रहा है कि गलत में उसको 2 अंक काट लिया जाता है, 2 नंबर काट लिया तो 2 से गुना कर दिए। अब बोला टोटल जो है वो कितना है? 70 है। मतलब ये दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा 70 आ जाएगा। कहने मतलब ये हुआ टोटल 70 अंक मिला उसको, जितना सही किया, सही में से गलत हटा देंगे, मतलब अंक जो आया काट कूट के आया उसको 70। ये तो गलत वाला है, सही में से गलत को हटाए देने 70 अंक उसको मिला। ठीक है ना। हम लोग जो करते हैं एग्जाम में तो गलत अंक थोड़ी जोड़ते हैं, गलत अंक तो माइनस करके ही ना हम लोग जोड़ते हैं कि हाँ इतना नंबर आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो इतना नंबर उसको सही हुआ, इतना गलत, तो गलत को हटा दिया तो मेरा उसको इतना नंबर आया, 70 नंबर सही हुआ। ठीक है, 70 नंबर उसका सही हुआ। उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं 4x माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25 -25 हो गया। ये ब्रैकेट जब खोलेंगे माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डायरेक्ट हम लोग गुना कर ही देते हैं। 25 दूना 50 हो जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा ना, खोलेंगे ब्रैकेट तो, और 2x बराबर यहाँ पे आ गया 70। हम देख पा रहे हैं कि 4 2 6x हुआ, यहाँ पे हो गया 6x बराबर माइनस में 50 से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 70 + 50 करेंगे तो 7 5 12 120 यहाँ से आ रहा है। 6 से काटेंगे 6 9, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से मेरा 20 आ रहा है। सही कितना हुआ? 20। तो मेरा 20 क्वेश्चन सही हुआ। इसको तुमको सही ही निकालना था ना, हमको सही ही निकालना। कितना सवाल सही है? हाँ सही। उसका कितना हुआ? 20। तो आंसर मेरा कितना हो गया भाई? 20 मेरा हुआ आंसर। ठीक है, तो सोचो मत, दिमाग फट जाएगा, समझे ना। बाद में हमको बोलना मत ब्रेन हेमरेज हो गया। समझ रहे बात को समझा कीजिए। उसके बाद y हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमको y निकालना है। क्वेश्चन है y+1 दिया हुआ है और बट्टा 3 दिया हुआ है, बट्टे में 3 दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है y+2 बराबर y+2 है, बट्टे में है 5, ये बराबर याद दिया हुआ 3, ये बराबर दिया हुआ कितना है? 3, याद रखना है। ठीक है, ये बराबर दिया हुआ है 3। अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसका, 5 और 3 का 15, 3 से करेंगे तो 5, यहाँ से करेंगे 5y +5 से करेंगे 3y +3 दूना 6 बराबर आ गया यहाँ पे 3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 से गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 15 गुना 3, यानी कि 15 3 45 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 3 8y यहाँ पे हो गया, और ये हो गया 5 और 6 11, प्लस में 11 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 45 - 11, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4 और 3, यहाँ से मेरा कितना आया? 34। 8y बराबर 34 आ गया। अगर तो y का मान यहाँ कितना आएगा? 34/8। जब काटेंगे इसको तो 8 चौके 32, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, 4.25 है ना आंसर, होना चाहिए 4.25। हाँ ठीक है, 4 y का वैल्यू कितना आ गया? 4.25। तो आंसर मेरा कितना हो गया? 4.25। याद रखना है, ठीक है, याद नहीं रखना है 4.25 याद रखिए। क्या कीजिएगा? याद करके क्या करना है? कमाल करते हो भाई पांडे जी।
उसकी बात है कि अंकिता जो है ना 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा एक आयताकार आयत है, ठीक है, आयताकार खेत है। खेत का कोना कोना यानी विकर्ण पे कोना कोना यानी इस कोना से उस कोना विकर्ण पे कोने पे खड़ी है। और यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ ही दौड़ती है, विकर्ण पे ही जाती है और वहाँ से वो फिर विकर्ण के द्वारा ही वापस आ जाती है, तो कितना दूरी वो वापस जो है वो तय किया। जैसे कि ये आयत है, यही ना है आयत, ये है, ये हो गया इसका विकर्ण, है ना, विकर्ण हो गया। अगर हम यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, यहाँ से गया फिर वहाँ से रिटर्न आ गया, ठीक है। ये है मेरा 30 और ये है मेरा 40, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ट्रिपल एट, ये अगर इसको देखें हम लोग, ये ट्रिपल एट है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। ये 30 है, ये हो गया मेरा लंब, ये हो गया आधार, ये कर्ण है। तो 30 40 है तो ये मेरा 50 होगा, जाहिर सी बात है। 3 4 5 तो 3 4 5 को होता है, 30 40 का 50 होता है। कैसे होता है, अगर नहीं निकालना तो क्या करेंगे कि 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करके हम लोग अंडर रूट करेंगे जब, तो 3 3 900 प्लस 1600, ठीक है। ये आ गया मेरा कितना 2500। यहाँ से जब करेंगे तो मेरा 50 आ गया। समझ में आया कैसे हुआ। 50 जब आ गया तो वो जो है सीमा यहाँ से गई वो 50, फिर वहाँ से आई वो 50, यानी कि टोटल कितना दूरी तय किया 100 मीटर हो सेंटीमीटर जो भी हो, आंसर वही होगा 100, ठीक है, आंसर 100 होगा। चलिए भाई, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है आगे का हाल समाचार, ठीक है ना। एक दो, उसके बाद क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। 2 कोई संख्या है, 375 उसका गुणनफल, गुना करने के बाद 375 आता है, ठीक है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 उसका आता है, ठीक है। बचता क्या है 5/3, तो छोटी संख्या क्या है। ऑप्शन से हम लोग देख लें, यहाँ पे ये सवाल ऑप्शन से ही करते हैं। ऑप्शन से 15 गुना हम लोग करते हैं 25, ठीक है ना। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में 15 है, तो 15 गुना 25 जब करेंगे तो ये मेरा आ गया 375, आ गया इतना। अब बोल रहा है कि ये जो है एक संख्या को इससे अगर भाग देंगे हम लोग, जैसे 25 है, इसको जब 15 से भाग देंगे तो मेरा आता है कितना 5/3, वो मेरा आता है 5/3। हम देख लेते हैं करके, अगर 5/3 आ गया तो ऑप्शन सही है मेरा। तो 5 से 25, 5 3 15, तो मेरा तो 5/3 मेरा आ रहा है। इसका मतलब छोटा संख्या कितना होगा मेरा 15, तो आंसर हो गया मेरा 15, ठीक है। कुछ कुछ दिमाग लगा के भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, मेंटोस खाना पड़ेगा, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। तो अगर आप मेंटोस नहीं खाते हैं तो मेंटोस खाइए और दिमाग की बत्ती को थोड़ा सा चलाइए, समझे ना। ये तो क्या होगा पता नहीं। एक मशीन है, ठीक है। एक मशीन के निर्माण के मूल्य की सामग्री, एक मशीन के निर्माण के मूल्य की सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च, 3 प्रकार का खर्च होता है, ठीक है। एक होता है सामग्री में खर्च होता है, एक श्रम में होता है, एक अतिरिक्त खर्च होता है, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया और तीनों का अनुपात दिया हुआ 5 3 और 1। यदि अतिरिक्त खर्च का वैल्यू दिया हुआ है 1,49,500, ठीक है, तो हमको पूरे महीने का निकालना है। जैसे कि एक है क्या है सामग्री, जैसे कि ये सामग्री है और ये हो गया आपको श्रम और ये हो गया अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त। ये तीनों का अनुपात दिया हुआ है 5:3:1, ये दिया हुआ, ठीक है ना, ये दिया हुआ। अब बोल रहा है कि ये जो है 1 बराबर दिया हुआ 1,49,500, 1 बराबर अतिरिक्त खर्च वो इतना करता है जब, तो टोटल इनकम कितना है उसका। टोटल इनकम की बात करें तो 5 3 8 1 9 है, अनुपात में देखें तो 9 है, जबकि 1 बराबर यहाँ इतना है तो 9 बराबर कितना होगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करें 9 से गुना कर देंगे इसको। 1 बराबर इतना है तो 9 बराबर कितना 9 से गुना, तो 0 0 तो 0 आ गया, 9 × 45 के 5, 9 में 81 और 5 86, 9 × 36 और 8 40 और 44 के 4, 9 × 9 = 13, इतना आ गया मेरा 13,465 00, 13,46,500, ठीक है ना। ये 13,46,500 मेरा आंसर आ गया। टोटल इनकम उसका इतना है। बात समझ में आ रहा है ना। आएगा कि कहीं नहीं आएगा भाई, बात समझ में। तुम गधा हो क्या समझ में नहीं आएगा, गधा को समझ में नहीं आता है, ठीक है, जो गधा होता है। जैसे कि
एक रहने वाले फ्लैट, जैसे हम लोग फ्लैट में रहते हैं ना, उसका कीमत दिया हुआ 15% वृद्धि होता है, 2 साल में कितना वृद्धि होगा उसका, जबकि वर्तमान मूल्य दिया हुआ है 60 लाख। 3 4 कई जीरो भाई, 3 3 6 5 6, हाँ 60 लाख दाम है। और प्रत्येक साल जो है 15% बढ़ रहा है, तो 2 साल बढ़ रहा है। पहला साल इसको 15% बढ़ा दिए हम लोग, दूसरा साल फिर हमको क्या करते हैं 15% बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया। अब जब 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया, 600 इधर बचा, गुना 115 गुना 115, तो 115 गुना 115 क्या हुआ, 115 का स्क्वायर है ना, गुना करते हैं कैसे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 100 + 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a + b का होल स्क्वायर आ गया, तो इस तरह भी तोड़ सकते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, गुना करने का बता रहे हैं, तो a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर है ना, प्लस b स्क्वायर यानी कि 225 प्लस 2ab, 2a यानी 200 गुना 15 यानी कि 3000। जब गुना करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, 10 3 13,225, 13,225 मेरा आया, क्या आया, जब इसको हम लोग 15 गुना 15 को गुना किए तो ठीक, 13,225 याद रखना है, 13,225 ठीक है। अब क्या बचा, 600 गुना 13,225 गुना कर देंगे, 6 5 30, 6 2 12, 3 15, 6 2 12, 13 के 3, 6 3 18, 19, 6 1 7, 00 यहाँ पे है ही। इतना मेरा क्या हो गया, बढ़ के 2 साल में बढ़ने के बाद 60 लाख का जो मकान है वो 79,35,000 हो गया, ठीक है। इसीलिए जो मकान लेना है तो अभी ले लीजिए, बाद में वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया ये। चलिए भाई, उसके बाद क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, याद रखना है, हम लोग पढ़ रहे हैं RRB NTPC CBT 1, RRB NTPC CBT 1 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कोसेक थीटा गुना है, कोसेक थीटा है, गुना है यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा गुना टेन थीटा है, प्लस है कॉस थीटा। जब हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो साइन और कॉस में दिया हुआ आंसर, साइन और कॉस में, तो मेरा टेन और कोसेक तो फिजूल जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक और साइन और कॉस में ही बदल लेंगे सबको। तो कोसेक बराबर होता है 1/sin थीटा, गुना टेन बराबर होता है sin थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस, प्लस है कि भागा यार, भागा है, यहाँ भागा है, ठीक है, भागा प्लस नहीं है। जब उसको भागा गुना में बदलेंगे तो कॉस 1/cos हो जाएगा, यही होता है, उलट जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, उलट जाएगा, गुना में बदलेंगे तो ये होता है। अब हम लोग कॉस साइन खत्म हो गया, नीचे बचा कॉस, 2 कॉस यानी कि 1/2 कॉस है, तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत ही उत्तम क्वेश्चन था ये, उत्तम अति उत्तम, RRB NTPC में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फुल एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन RRB NTPC, जल्दी ध्यान से देखो तो चमड़ी उधर देंगे साले। उसके बाद है क्या है, a पर पावर -2 माइनस है 1, ठीक है। अब भागा दिया हुआ है a² -1, लेकिन सवाल में ऐसा नहीं दिया हुआ है, सवाल में ये ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, ठीक है, ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, इससे कन्फ्यूजन होता है, आंसर अलग निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले भाग का काम कर लेंगे ना, इसीलिए ये ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में, ये सवाल है, ठीक है। अब पहले इसका आंसर जब करेंगे, a पर पावर -2, किसी संख्या पर जब पावर माइनस में रहे तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए जो जिस पर पावर है उसको हम लोग उल्टा देते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है ना, तो इसको उल्टा देंगे, यानी कि 1/a इस a पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1/a पे स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस में आ गया, 1 पे स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस यहाँ 1 आ जाएगा, इतना आ गया मेरा। अब भागा a² -1, तो इसको लोग भागा बट्टे में a² -1 तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, a मेरा क्या आएगा, a² मेरा नीचे में आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या 1 - a²
बटा ए स्क्वायर एलसीएम आ गया है ना, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर, फिर बाय में ए स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा ना ए स्क्वायर माइनस 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1, कोई बात नहीं, ये देना चलेगा। अब इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि 1 माइनस ए स्क्वायर, हाँ बटा ए स्क्वायर, फिर बटा अगर माइनस को हम कॉमन ले लें, माइनस को अगर यहाँ हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या कि ए को घुसाएंगे जब अंदर माइनस को, माइनस वन आ गया, फिर इसको माइनस माइनस प्लस प्लस ए स्क्वायर है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको ऐसे कट गया और ये भी ऐसे कट गया, ये भी ऐसे कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, अब तो माइनस में आ गया, माइनस आ गया, ऊपर 1 है, यानी कि 1 बाय ए स्क्वायर मेरा बचा माइनस में, ठीक है, जो कि मेरा आंसर है। समझ में आया बात? क्या कि हाँ नहीं तो कुछ 1 है ना भाई, इतना बाय इतना, ये ऊपर जाएगा, ये तो नीचे ही रहेगा, ठीक है, तो माइनस मेरा ये तो और ये सेम हो गया, मेरा कट गया, माइनस तो मेरा बच गया, ठीक है, 1 बाय ए स्क्वायर मेरा आंसर हो गया यहाँ से। समझ में आया बात? अब इतना ही रखते हैं हम लोग, इतना ही रखते हैं, नहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। RRB NTPC का जो क्वेश्चन था पूछा हुआ, उस शिफ्ट का जो भी शिफ्ट था, ये देख लीजिए सारा क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गांडू लाल चतुर्वेदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बंद कीजिए भाई अभी।